नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राज्य के बारे में। आखिर राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। तो जहाँ तक राज्य की परिभाषा की बात है तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचारधाराओं में राज्य के बारे में अनेकों बातें बताई गई हैं, जिसमें सब में एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है, यानी कि सभी की परिभाषा में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो आखिर राज्य की सही परिभाषा क्या है, तो इसको हम देखते हुए सबसे सही परिभाषा हॉल ने दी है। हॉल के मतानुसार एक स्वतंत्र राज्य के लक्ष्य ये हैं कि उस राज्य की जनता का एक स्थिर राजनीतिक उद्देश्य हो, वह एक निश्चित प्रदेश में निवास करती हो तथा बाहरी नियंत्रण से वह पूरी तरह से मुक्त हो। हॉल की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि राज्य के 4 मुख्य तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूमि, संगठित शासन या सरकार और प्रभुसत्ता। बात की जाए सबसे पहले जनसंख्या की, तो राज्य की पहली आवश्यकता जनता अथवा जनसंख्या है। बिना जनसंख्या के राजनीतिक संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्य के गठन में जनसंख्या का उतना ही महत्व है जितना कि आपके पेन में स्याही का, आपकी किताब में कागज का। यही कारण है कि राज्य के मुख्य तत्वों में जनसंख्या का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट, निश्चित भूमि। राज्य का दूसरा प्रमुख तत्व निश्चित भूमि है, जिस पर उस राज्य के निवासी रहते हैं और जिसकी सीमाओं में उस राज्य का शासन चलता है। यानी कि राज्य के लिए एक निश्चित भूमि होना भी जरूरी है, यानी कि जो उस राज्य की सीमा है, यानी बाउंड्री है, बॉर्डर है, जहां तक के रहने वाले निवासी उस राज्य के नागरिक कहलाते हैं और सरकार जो भी नियम कानून बनाती है उनको वो मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। और आप लिख सकते हैं कि किसी खास प्रदेश में रहने से ही एकता व सहयोग के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी के द्वारा राज्य का निर्माण संभव है। तीसरा और अहम, सरकार। राज्य की तीसरी आवश्यकता एक संगठित सरकार है। सरकार वह यंत्र है जो उन उद्देश्यों को पूरा करता है जिनके लिए राज्य का गठन किया गया है। इसलिए शासन को हम राज्य से अलग नहीं कर सकते। सरकार के बिना व्यक्तियों का समूह उस भीड़ के समान है जो एक होकर काम नहीं कर सकती और जिनके कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। ऐसी अवस्था में समाज में शांति और व्यवस्था नहीं रह सकती। यही कारण है कि शासन को राज्य का एक अनिवार्य अंग माना गया है। नेक्स्ट है संप्रभुता। संप्रभुता को आपको समझना जरूरी है। संप्रभुता का आखिर मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका आपको मतलब समझना चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है जो व्यक्ति या राज्य आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, यानी कि अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से स्वतंत्र है खुद के डिसीजन लेने के लिए। मान लीजिए आपकी फैमिली में आप कोई डिसीजन लेते हैं जिसे आपके फादर रोक देते हैं, आपके पिता रोक सकते हैं, तो आप संप्रभु नहीं हैं, आपके पिता संप्रभु हैं। यानी उनका जो फैसला है, उनकी जो बात है, वो अपना फैसला लेने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो इसी को हम संप्रभुता कहते हैं और यही क्वालिटी हमें राज्य में भी देखने को मिलती है। राज्य को भी एक स्वतंत्र होना चाहिए, यानी यदि वो कोई फैसला लेता है तो उस पर ना तो कोई आंतरिक दबाव हो और ना कोई बाहरी दबाव हो। बाहरी का मतलब आप समझ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय दबाव। तो आप लिख सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है।
इसका अर्थ यह है कि हर राज्य बिना किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों का निर्धारण कर सकता है। दूसरे शब्दों में उसके नीतियों या निर्णय को कोई आंतरिक या बाहरी शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। इसी को संप्रभुता कहते हैं, जो कि राज्य का एक और आवश्यक तत्व माना गया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।